प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। जैसा कि इब्रानियों की पत्री जो कि 70 AD के समय में लिखी गई, और इसके लिखने का जो तरीका है, जो पेश किया गया, वो पौलुस के लिखने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि हम देखते हैं कि उस समय यहूदी लोग जो कि मसीह में आ रहे थे, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, लेकिन उनके बीच में भी मतभेद थे। उनके बीच में भी कुछ लोग ऐसी शिक्षा को लेके आ रहे थे कि जो यहूदी लोग खतना पे विश्वास करते थे और यहूदी तौर तरीकों पर चलते थे, लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने पर विश्वास किया तो कुछ लोग उनके बीच में विरोध में उठ गए। और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों की पत्री जो है, उसमें जो शुरुआत के आयत में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हमें यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने जो कि जो यहूदियों के बाप दादा थे, जैसे इब्राहिम, इसाक, याकूब के परमेश्वर, और उनसे और साथ ही साथ भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके और अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। और हम देखते हैं कि अंत के दिनों में हम जो कि अन्य जाति लोग हैं, और उस समय यहूदी लोग थे, और जिस समय ये प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद लोग जो मसीह में आ रहे थे और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उनके बीच में जब ये प्रचार हो रहा था कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही सब वस्तुओं का वारिस है, और ये जो सृष्टि बनी है ये सब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ही बनी है। जैसा कि हम उत्पत्ति 1 और उसकी 26 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाए। तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही जगह उपस्थित थे। हम देखते हैं, हमें देखने में अलग अलग मिलता है, लेकिन परमेश्वर एक है। और यहाँ हम देखते हैं कि वह कहता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो सारे कार्य को, जो कि परमेश्वर की योजना में था, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, और पाप के कारण मनुष्य जो था परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन उसी को वह जो बता रहा है लेखक, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम कुलसियों 1 और उसके 15 और से पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें कुलसियों में भी पता चलता है कि पौलुस जो कि उसका लिखने वाला है, वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, या देह की, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ से थे, और वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जीतने वालों में पहलौठा कि सब बातों में प्रधान ठहरे। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि सृष्टि के बनने से, आरंभ से प्रभु यीशु मसीह और पिता, पुत्र तीनों के उपस्थिति में ही ये सृष्टि बनी। और क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। ये सारा काम करके प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? महिम के दाहिने हाथ जा बैठे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सृष्टि के आरंभ से प्रभु यीशु मसीह
पिता पुत्र, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो तीनों वहीं थे और वो तीनों हमें दिखाई देते हैं अलग अलग, लेकिन परमेश्वर एक है। हम ये ना भूले कि परमेश्वर तीन है। हम इस शिक्षा को नहीं मानते कि परमेश्वर तीन है, बल्कि हम ये कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। हमें दिखाई अलग अलग समय पे दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे उत्तम, यहाँ लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनसे उत्तम नाम दिया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रकाश और जो महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है, और सब वस्तुएं उसकी सामर्थ्य के वचन से वो संभालता है। जब उसने सब कुछ को बनाया तो वो मुझे और आपको क्यों नहीं संभालेगा। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो विश्वासी थे, जो अब प्रभु यीशु मसीह में आ रहे थे, चाहे आज मैं और आप क्यों ना हो, चाहे अन्य जाति के लोग क्यों ना हो, उन्हें भी, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता को वर्णन कर रहा है। लेखक यहाँ बता रहा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और यहाँ से हमें पता चलता है कि लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि परमेश्वर ने उसे फरिश्तों से भी उत्तम ठहराया। फरिश्ते परमेश्वर ने बनाए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को उसने फरिश्तों से भी उत्तम ठहराया। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये हुक्म दिया कि वो क्या करें, प्रभु यीशु मसीह का आदर करें, दंडवत करें। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वर्गदूत जो है वो प्रभु यीशु मसीह से कम है। और यहाँ पर हमें पता चलता है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में वह ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जो कि इस संसार को बनाया, इससे पहले स्वर्गदूत बनाए गए, और स्वर्गदूत जो है वो एक आग के समान है, और स्वर्गदूतों को धधकती हुई आग बनाया। लेकिन हमें मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया था, आदम और हवा को, जिसे हम देखते हैं पाप के कारण क्या हुआ, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, ताकि मेरा और मनुष्य परमेश्वर का मेल हो सके। और यहाँ से हमें पता चलता है 8वीं आयत में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, और तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि दाऊद, ये वचन जो है, ये जो आज हमें ये लिखे हुए मिल रहे हैं, जिसे लेखक बता रहा है यहूदियों को, उसके पास दाऊद के लिखे हुए भजन थे, उसके हाथों में दाऊद के लिखे हुए भजन थे। और यहाँ पर दाऊद जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, और परमेश्वर ने उसे परमेश्वर का एक नाम दिया और कहा है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। आज हम मनुष्य जाति का न्याय करने का सारा अधिकार किसे दिया है? प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह को हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया गया हमारे लिए, ताकि वो मेरे और आपका न्याय कर सके। हम लोग जो कि पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम लोग जो परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते थे, लेकिन आज हम लोग हियाव के साथ आते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। बिना प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किए हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि हम पापी और गुनहगार हैं। हमारे पापों और गुनहगारों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और 10वीं आयत में कहता है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की
कारागरी है। तो हम देखते हैं कि जब ये सृष्टि बन रही थी उस समय भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। और आगे लिखा है, वह कहता है वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। ये जो पृथ्वी है, ये सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, मिट जाएगी, ये पुरानी हो जाएगी, लेकिन तू बना रहेगा। और वो कौन बना रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बना रहेगा और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जिसका ना आदि है ना अंत है, वो शुरू से है। और वो कहता है कि वह शुरू से है, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूत में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? किस स्वर्गदूत से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है। प्रभु यीशु मसीह है जो कि क्या कहते पिता के दाहिने बैठा है। और लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आज हम सब के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे जो हमारी सेवा टहल करते हैं, जो हमें उद्धार पाने वालों के लिए। यहाँ पे जो लिखा है कि जो उद्धार पाते हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उसके पास उनके भेजे हुए जो फरिश्ते हैं जो परमेश्वर ने इस कार्य के लिए रखे हैं कि वो मनुष्यों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं, मेरे और आपकी सुरक्षा के लिए। जब हम देखते हैं कि कहीं कोई मुसीबत आती है और उस मुसीबत से पहले हमारे पास कोई ऐसा निवारण आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें हम सेफ हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे सहायक भेजे ताकि हम इस मुसीबत से बच सके। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पहले अध्याय के अंदर जो कि इब्रानियों 1 है, उसमें हमें बताया कि पूर्व युग से परमेश्वर ने जो कि यहूदी लोग मसीह में आए थे, जो यहूदी लोग जो कि यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, आज तक भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कठोर हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसके लिए आज सबसे बड़ा सहायक और क्या है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी जाती हैं ताकि वो हमारी सहायता और मदद के लिए हर पल हमारे लिए उपस्थित रहें, हमारी सहायता और मदद करें। ये नहीं है कि हमें दर्शन मिले या हम स्वर्गदूतों को देखें, इन सब चीज़ के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नहीं भेजे थे, बल्कि वो हमारी सहायता और मदद के लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है उद्धार पाने की, और उद्धार और सिर्फ उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम क्या कहते हैं 4:12 में लिखा है कि किसी के द्वारा उद्धार नहीं, अगर उद्धार है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जिन्होंने विश्वास कर लिया है उन्हें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो, क्योंकि उस समय भी जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे, उनके बीच में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी। और आज भी ऐसा है कि संसार में बहुत सारी गड़बड़ी है जिसके द्वारा मनुष्य बहक जाता है, और हमें इन सब चीज़ों से बचना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने हमारे लिए एक ऐसी योजना बनाई कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। वो पुत्र जो आदम फेल हो गया था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए ताकि हमारे दुख और तकलीफ़ों को वो ले सकें। प्रभु जी, आपने हमारे दुख और तकलीफ़ों को लिया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु
प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। उनके ऊपर से वो जो पर्दा जो आज भी यहूदियों पे पड़ा है, जो नहीं जान रहे कि यीशु ही प्रभु है, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। और हमारे परिवारों में, हमारे मित्रों में, हमारे रिश्तेदारों में जो भी इस वीडियो को देखे और जिसने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, वो ग्रहण कर ले। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।